राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनावों की तस्वीर गुरुवार को पूरी तरह से साफ हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के 42वें अध्यक्ष महासचिव सहित 17 पदों पर अब सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। गुरुवार को नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 73 नामांकन में से एक भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके बाद अब इस बार के अध्यक्ष पद पर 6 दिग्गज वकीलों के बीच मुकाबला होगा, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष महेंद्र सांडेलिया, अंशुमान सक्सेना, संगीता शर्मा, राजीव सोगरवाल, इंद्रेश शर्मा और रामरूप मीणा शामिल है। बार के 42वें अध्यक्ष को चुनने के लिए आगामी 11 दिसंबर को मतदान होगा। बार एसोसिएशन के महासचिव पद पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें दीपेश शर्मा, परमिला शर्मा, अशोक यादव और कैलाश चंद पंचोली शामिल हैं। सभी उम्मीदवार बार संघ में सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं, जिससे ये मुकाबला और भी अधिक रोमांचक हो गया है। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें मनोज दीक्षित, श्वेता पारीक, अनुराग कलवाटिया, टेकचंद शर्मा, सुनील शर्मा और शालिनी सेहरन शामिल है। आगामी कुछ दिनों में कहा जाए तो राजस्थान हाईकोर्ट में खास तौर से चुनावी माहौल रहेगा और सभी प्रत्याशी खुद के वोटों के लिए कोशिश जारी करते रहेंगे। ये मेरे लिए रोज मेरे अधिवक्ता साथियों के साथ एक नया चैलेंज है। उनके कामों के लिए, उनके कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए, उनके केसेस के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट मैं क्रिएट कर सकूं, यही मेरी प्राथमिकता। इस बार सभी भाइयों का अच्छा समर्थन मेरे साथ है। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो वकीलों की क्या है, बहुत छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक पार्किंग एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए हालांकि कुछ रिड्रेस भी हुआ है, लेकिन अभी भी वो सही नहीं है। दूसरा पार्ट रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री में क्या है, वकीलों के लिए बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। केसेस का लिस्टेड ना होना और भी जैसे कई तरह के जैसे टेक्निकल डिफेक्ट्स लग जाना, बड़ी समस्याएं भी हैं। जैसे चैम्बर्स का ना होना, वकीलों के पास चैम्बर्स नहीं है। मेरे को अगर मौका मिलता है तो आई विल एड्रेस ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे को मत और समर्थन देके विजयी बनाएंगे, और मैं विजयी होता हूं तो मैं यहाँ पे बहुत सारी जो समस्याएं हैं उससे रिलेटेड कार्य हम करते रहेंगे। जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लगती है वो हमने अपनी जो टैगलाइन डिसाइड करी है वो है प्रोफेशनलिज्म एंड क्रिएटिविटी। इस पर हम पूरा काम करते रहें और आगे से आगे काम करते रहेंगे। इससे तात्पर्य ये है कि बहुत सारे हमारे जो यंग एडवोकेट्स हैं वो कैंपस में आए हैं, और कैंपस में आए तो बड़ी उम्मीद के साथ कैंपस में आते हैं वो, तो उनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल चीज़ों की ज़रूरत है। मोटिवेशनल चीज़ों के लिए हम सीनियर्स से उनका संपर्क स्थापित करके उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि प्रोफेशन में किस तरीके से अपन आगे अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं। तो इस बात की बहुत आवश्यकता है, जो कि हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि यंगस्टर्स जिस होप के साथ इस कैंपस में आया है वो आगे अपने करियर के लिए हमेशा वो रहेगा और उसको लाभान्वित यहाँ से कहीं ना कहीं होगा। और समस्याओं की बात इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स हैं, उन पर भी हम पूरा ध्यान देते रहें और आगे से आगे हम ध्यान देते रहेंगे। उसके अलावा देखा जाए तो समस्याओं के वे में मेडिक्लेम का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि आज हेल्थ और हाइजीन के वे में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इनसिक्योर सब लोग अपने आप को समझते हैं। तो ग्रुप इंश्योरेंसेज और अदर स्कीम्स की बहुत आवश्यकता है, उसको भी हम लॉन्च करेंगे। अल्टीमेटली बार बेंच रिलेशनशिप पर भी हमको बहुत सारा काम करना है कि हम कम्युनिकेशन गैप एक जो देखने में आता है उसको दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की हम क्षमता रखते हैं, और कम्युनिकेशंस को ऐसा स्थापित करेंगे जो कहीं ना कहीं सबके काम आ सके। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है ई फाइलिंग का जो इन्होंने किया है। ई फाइलिंग तो कर दी, लेकिन यहाँ इंटरनेट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जो अधिवक्ता को बहुत जरूरी है। ई फाइलिंग के लिए ना तो यहाँ कॉरिडोर में एक सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ जो उठ रहा है अभी इन दिनों, 2013 तक चैम्बर मिले। चैम्बर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आज 12 साल हो गए। 12 साल में कितने अधिवक्ता यहाँ बढ़े हैं। उसके बाद इन्होंने आज तक बिल्डिंग कमेटी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही आज तक कोई बार कमेटी वहाँ देखे। और सबसे बड़ा यहाँ पे है कि लोग कह रहे हैं कि पानी की साफ सफाई भी नहीं है। टंकियों में देखोगे तो आप ऊपर, आपने भी देखा नहीं, वहाँ बना के आप देखोगे, लेकिन व्यवस्था यहाँ की कर्मचारियों ने बिल्कुल बदहाल कर रखी है। और पार्किंग की मुद्दा था तो अभी इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है, भी पार्किंग के उसका उद्घाटन हुआ नहीं है और उसके लिए भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ जूनियर्स का है। यहाँ बहुत सारे जूनियर्स आते हैं, हज़ारों की तादाद में जूनियर्स आते हैं, लेकिन जब उनकी आप एक प्रतिशत देखोगे तो 10% या 15% ही यहाँ सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम कोई कोशिश करेंगे कि सीनियर्स के साथ वो करके उनको एक प्रॉपर रास्ता दिखा सके। मैं दीपेश कुमार शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट से महासचिव पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। सभी से मेरा अनुरोध है
मुझे अधिक से अधिक मतों से जिताएं और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा नाम शालिनी शौरान है और मैं राजस्थान उच्च न्यायालय में तकरीबन 28 वर्ष से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, लगातार निरंतर। और मैंने पिछले वर्ष भी उपाध्यक्ष का जो इलेक्शन है उसकी पोस्ट के लिए लड़ा था यहाँ पर, और इस साल भी मैं उपाध्यक्ष के लिए इसी पोस्ट पर कंटेस्ट कर रही हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी बहनें और भाई लोग हैं जो निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, वो ज़रूर जो हमारा कॉज है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स का उसको सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वोट करेंगे। ये राजस्थान जयपुर के जो बार के इलेक्शन है ये इसलिए महत्व है बजाय 230 बार इलेक्शंस जो होते हैं, क्योंकि जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ देखती हैं, और राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर हाई कोर्ट जो है वो एक मापदंड तय करती है बाकी बार एसोसिएशंस के लिए। मैं जमीला खान राजस्थान हाई कोर्ट से कार्यकारिणी सदस्य के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई हूँ। मेरा मानना है सबके साथ सबका विकास, और मुझे आज आशीर्वाद देने के लिए राजेश कर्नल भाई साहब, परवीन वलोदा जी सर, अमीर सर और मेरे सारे भाई और बहनें आज मौजूद है। तो सबका साथ लेके आगे बढ़ना और सबके लिए काम करना ये मेरा एम है और रहेगा, और सबके शुक्रगुजार हूँ कि सब आज मुझे ब्लेसिंग करने यहाँ आए। मेरे दो मुद्दे ये हैं कि गर्ल्स के लिए जो सिटिंग एरिया की जो व्यवस्था है पहले वो, और दूसरा जो बच्चियाँ आगे आने में झिझकती हैं उन सबको आगे लेके अपनी बात रखने के लिए तैयार करना चाहती हूँ, और मैं उनके साथ रह के कुछ उनके साथ मिलकर कुछ महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ।